हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। हमारी आज की टॉपिक है इंडस्ट्रीज। अब ये इंडस्ट्री होता क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड इंडस्ट्री। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किन चीज़ों पर फोकस करती है? गुड्स के प्रोडक्शन पे। गुड्स जैसे कि फर्नीचर हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब जो है इंडस्ट्रीज ही जो है प्रोड्यूस करती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जैसे कि टूरिज्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही हमें मिलती है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री होती है, ये किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? ये प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है या फिर टर्शरी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, यानी इंडस्ट्रीज़ के वर्गीकरण की, तो इंडस्ट्री को हम लोग जो है काफ़ी सारी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करें तो इंडस्ट्रीज़ 4 प्रकार की होती हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स होता क्या है। रॉ मटेरियल्स उन्हें कहा जाता है जो इंडस्ट्री में एज एन इनपुट जो है यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि प्राइमरी सेक्टर से हमें एप्पल्स मिला, वो एप्पल्स जो है ट्रांसपोर्ट की सहायता से इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे उनका प्रोसेसिंग होता है और उससे हम लोग को जो है एप्पल जूस मिलता है। तो जो एप्पल्स थे जो गए इंडस्ट्री में, उसी को हम लोग जो है रॉ मटेरियल या फिर इनपुट कहेंगे। और इन्हीं रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ जो है 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर पर आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एज एन इनपुट यूज़ करती है, जैसे कि स्पाइस इंडस्ट्री हो गया, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। ये सारी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो मिनरल्स को एज एन इनपुट यूज़ करती है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री उन चीज़ों को यूज़ करती है जो हमें ओशन से मिलता है, जैसे कि सी फूड, फिश ऑयल, ये सब चीज़ें हमें जो है ओशन से मिलती हैं। तो ये किस में आती हैं? ये जो है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। और चौथे नंबर पर आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री उन चीज़ों को यूज़ करती है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अब हम क्लासीफाई करेंगे इंडस्ट्री को साइज़ के बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे साइज़ की बात करें तो साइज़ का मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना एरिया घेरती है। हम जो है इन फैक्टर्स पे भी जो है साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, कितना टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, कितने कितने क्वांटिटी में जो है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्री के साइज़ को जो है डिफ़ाइन करती है। और साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री केवल 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो लोग जो है चीज़ों को मैनुअली प्रोड्यूस करते हैं। मैनुअली मतलब वो लोग फाइनल प्रोडक्ट्स को जो है अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे कि पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री हो गया। और एक चीज़ आप लोग को बतानी थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ना के बराबर यूज़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं। पैसा भी जो है कम इन्वेस्ट किया जाता है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं वो एरिया भी जो है कम घेरती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होता है प्रोडक्ट्स बनाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री घेरती है, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। ये सारी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है।
अब हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं ओनरशिप यानी स्वामित्व के बेसिस पे, कि कौन जो है उस इंडस्ट्री को ओन करता है, कौन मेन मतलब मालिक होता है वो इंडस्ट्री का। तो ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री को 4 प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो 1 या 2 पर्सन के ही स्वामित्व में होती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है स्टेट या फिर उस स्टेट से जुड़े एक ग्रुप द्वारा जो है ओन्ड की रहती है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स, उनको प्रोड्यूस करने वाले वर्कर्स या फिर ये सारे एक साथ जो है जो इंडस्ट्री में रूल करते हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक कहे जाते हैं, उन्हीं को जो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।